कॉम्प्लेक्स नंबर, वेरी सिंपल एंड इजी टॉपिक। क्लियर? देखिए, z इज इक्वल टू 3 माइनस रूट 7i, देन फाइंड z इनवर्स का मॉड। यानी आपको z इनवर्स पहले फाइंड करना पड़ेगा, आफ्टर दैट उसका मॉडलस फाइंड करना पड़ेगा। सो सिंपल। मॉडलस का फॉर्मूला आपको मालूम है और z का मैं बता देता हूं। तो z इनवर्स का मतलब होता है 1 अपॉन z। इट मीन्स आप लिख सकते हो 1 अपॉन 3 माइनस रूट 7i। गुड। और आपको एक चीज में बताता गया कि जब कभी भी डिनोमिनेटर में i होता है तो हम हमेशा, यस आपने सही सुना, हमेशा उसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर देते हैं। और जैसे मल्टीप्लाई करोगे खुश हो जाओगे, बिकॉज देखा क्या स्माइल हो रही है, ये फॉर्मूला लग जाएगा a माइनस बी और a प्लस बी, जो कि होता है आपका 3 का स्क्वायर माइनस रूट 7i स्क्वायर। a minus b, a plus b means a square minus b square, and in the numerator 3 plus root 7i. This is your z inverse. In the next line you can simply 3 plus root 7i upon 9 minus 7i square. You can write it 3 plus root 7i upon 9 प्लस 7। अब मत पूछिएगा कहां से आ गया सर ये जवाब आपका 9 प्लस 7, बिकॉज हम जानते हैं कि आई स्क्वायर को हम -1 लिख सकते हैं, इसलिए मैंने माइनस माइनस कर दिया डायरेक्ट प्लस। तो 9 प्लस 7 हो गया आपका, यस जल्दी बोलो, ये करेक्ट जवाब 16। तो 3 प्लस रूट 7i इज इक्वल टू जेड इनवर्स, बट द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर is written as a plus ib, so we write it 3 upon 16 plus root 7 upon 16i. This is z inverse. And what about z inverse? Modulus means under root a square plus b square of these numbers. So put the values and you write it 3 square upon 16 square plus root 7 square upon 16 square. Here when we use the modulus symbol, we don't take I, only the coefficient of imaginary part and real part. So we got 9 upon 256 plus 7 upon 256. This is your under root method. Now 16 upon 256, बहुत सिंपल से आपको कैलकुलेशन आता है, 16 16 256, it means 1 upon 4. दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर। तो z इनवर्स मॉड में आ गया आपका 1 अपॉन 4। क्लियर है? नेक्स्ट पार्ट करते हैं इसका, कोई झमेला नहीं, सब कुछ सीधा साधा चाहिए। z इज इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई रिटर्न है आपका, और फाइंड करना है आपको आई जेड। तो आई जेड से हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिकॉज हम आई में z की वैल्यू रख देंगे। यस, दिस इज योर रिक्वायर्ड सोल्यूशन। तो आ जाएगा आई एक्स प्लस, गुड, वेरी गुड, आई स्क्वायर, बहुत सही आंसर आपका है। अरे वाह, अब तो समझ में आ गया सबको। तो मॉडुलस जब भी निकालते हैं क्या करते हैं? यस, माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस एक्स का होल स्क्वायर। अब आप कहेंगे सर ये क्या कर दिया आपने? मैंने कुछ नहीं किया। दिस इज द वे ऑफ राइटिंग योर रियल प्लस इमेजिनरी। सॉल्व कर लो, अंडर रूट वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर आ जाएगा। दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर। कूल। तो z मॉडुलस क्या होता है? अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एक फॉर्मूला और बता देता हूं कि आर्गुमेंट ऑफ z मीन्स थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स मॉड में b बाई a, मीन्स इमेजिनरी अपॉन रियल, इमेजिनरी अपॉन रियल। और z इनवर्स का मतलब होता है 1 अपॉन z। क्लियर? z मॉड z का स्क्वायर होगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, वेयर z इज इक्वल टू a प्लस आई बी होना चाहिए। और z बार को कहते हैं कॉन्जुगेटिव, कॉन्जुगेट ऑफ z। अगर z a प्लस आई बी है तो z बार हो जाएगा a माइनस आई बी। सिंपल, these steps you can follow and solve this question. Next question is very simple, you can solve it yourself.
28 भी सिंपल है, 29 मैं सॉल्व कर देता हूं आपके लिए। यस, दिस इज द 29th क्वेश्चन है 1 प्लस आई की होल पावर x इज इक्वल टू 2, देन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ x। बहुत सिंपल है, आपको अच्छे से मालूम है। आपको दिया है मॉडुलस ऑफ 1 प्लस आई की पावर x। इट मीन्स आपको एक तरह से दिया हुआ है अंडर रूट 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, क्योंकि i का कोफिशिएंट भी यहाँ 1 है, होल पावर x और इज इक्वल टू 2 गिवन है। आप इसको 2 कर सकते हैं। यस, आपने कर भी लिया, दैट्स गुड। रूट 2 की पावर x इज इक्वल टू 2 की पावर है 1, यानी 2 की पावर, यस यस जल्दी, x बाई 2, बिकॉज आपको मालूम है रूट 2 को 2 की पावर 1 बाई 2 लिख सकते हैं। देयरफॉर रूट 2 x बाई 2 इज इक्वल टू 2। अब यहाँ पे पावर 1 है, बेस सेम आ गया, तो x बाई 2 इज इक्वल टू 1, देयरफॉर x इज इक्वल टू 2। दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर। अगर यहाँ 1 माइनस आई होता मॉडुलस में, तब भी x की वैल्यू 2 ही आपको कंसीडर होती, यानी 2 ही आपका आंसर होता। नेक्स्ट है 31st क्वेश्चन, बहुत इजी है। इसको आपको सिंप्लीफाई करके a प्लस आई बी की फॉर्म में लिखना है, द कॉम्प्लेक्स नंबर के स्टैंडर्ड फॉर्म जो होता है उसमें लिखना है। तो अब आप कहोगे सर ये तो बहुत आसान है, मैं कहूंगा कैसे? आप कहोगे सर ये सब आई में ही तो दिया हुआ है, आई में दिया है, आप सॉल्व कर लीजिए इसको। यस, वी नो वेरी वेल दैट आई स्क्वायर इज -1, आई की पावर 4 इज 1, आई की पावर 6 रिड्यूस टू आई स्क्वायर एंड आई की पावर 7 इज रिड्यूस टू आई की पावर 3। अब ये आई की पावर 3 और 2 कहां से आ गया सर? 6 था, तो जब 6 होता है तो हम इस 6 को 4 से डिवाइड करेंगे। बिल्कुल सही जवाब आपका, 4 1 जा 4। रिमाइंडर जो आएगा आप वो केवल आई पे लिख दो, बाकी सब छोड़ दो। ड्यू टू द फॉर्मूला ऑफ, यस, 4 की पावर m प्लस आर, जहां पे r की वैल्यू 1 2 और 3 हो सकती है, तो यहाँ 2 हो गई, यहाँ पे 3। सिंपली अपॉन कर दूंगा तो 1 आएगा, -1 आएगा और माइनस का i आएगा। दिस इज द कैंसिल एंड दिस इज कैंसिल। न्यूमरेटर न्यूमरेटर से, न्यूमरेटर न्यूमरेटर में कटा है, ये यहाँ पे कैंसिल आउट हुआ है, ऊपर नीचे नहीं कैंसिल हुआ। आई स्क्वायर को फिर मैं -1 लिख सकता हूँ और आई क्यूब को मैं -i लिख सकता हूँ, और यहाँ पे भी -i, सब जगह माइनस है। इसको रिड्यूस करके 1 प्लस आई अपॉन आई कर सकते हैं। फिर वही प्रॉब्लम सर, हाँ डिनोमिनेटर में आई है, तो ठीक है सर, आई से मल्टीप्लाई कर दीजिए, न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी। तो क्या आ जाएगा, जरा मल्टीप्लाई करके बताओ फटाफट। यस, आई माइनस आई प्लस आई स्क्वायर अपॉन आई स्क्वायर, आई एज इट इज -1 अपॉन -1। इसको सिंप्लीफाई करोगे तो आंसर आ जाएगा -i प्लस 1। क्लियर? तो 1 माइनस आई, दिस इज योर a प्लस आई बी फॉर्म। ये आपका आंसर आ गया, करेक्ट, एकदम सिंपल। आई क्यूब को समझ पा रहे हैं कैसे कर रहे थे? आई की कितनी भी हाई पावर हो कोई प्रॉब्लम नहीं। सपोज करो आई की पावर 39 निकालना है, तो इसको 4 से डिवाइड करो, 4 9 जा 36, 3 रिमाइंडर है तो आई क्यूब लिख दो सीधे, यही आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर? तो ये रफ था इसलिए इधर कर दिया है, आप इसको करिए। ठीक, चलिए क्वेश्चन कॉपी कर लीजिए, बहुत सिंपल है, कोई ज्यादा फास्ट नहीं है। आपने देख लिया कैसे कर रहे थे, तो इजी तरीके से करते रहिए, कॉम्प्लेक्स नंबर के आसान कुछ नहीं है। देखिए यहाँ 1 प्लस आई लिखा हुआ है और ये 1 प्लस 1 अपॉन आई है, तो थोड़ा मैं आपको याद दिला दूं कि 1 अपॉन आई जो होता है ये इक्वल होता है -i के। अब आप कहेंगे सर ये आपने नई चीज बता दी, ऐसा क्यों? मैंने कुछ नया नहीं बताया है, ये मैंने सिर्फ रिपीट किया है जो पीछे आप करते आ रहे थे कि सर देखिए आपने कहा है डिनोमिनेटर में आई नहीं होना चाहिए, तो आई से न्यूमरेटर मल्टीप्लाई कर लो, ऊपर आई आ जाएगा, नीचे आई स्क्वायर आ जाएगा। आई स्क्वायर को मैं क्या लिख सकता हूँ? -1, तो आई अपॉन -1 आ रहा है, दैट इज कॉल्ड -i। तो मैं कह सकता हूं कि 1 अपॉन आई को आप बाय हार्ट लर्न कर लो। क्या करेक्ट जवाब? -i। नाउ राइट हियर, आपका क्या आंसर आ जाएगा जरा यहां देख लीजिए, क्योंकि कॉपी कुछ जबरदस्त तरीके से लिखी जा रही है। 1 प्लस आई की पावर अचार, अचार नहीं मतलब 4, 1 माइनस आई, आप लोग 4 भी बोल सकते हैं अचार को। तो आप देखिए दोनों के ऊपर पावर सेम है, तो हम छोटे बच्चों की तरह इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। यस, पावर हटा दिया, दोनों को एक साथ कर दिया, तो a प्लस बी, a माइनस बी। सर आप बहुत चालाकी करते हैं, छोटे बच्चे बोल के यहाँ पे सॉल्व कर दिया फट से क्वेश्चन। हाँ तो और क्या। यस, थैंक यू। आप करिए 1 प्लस
आई 1+1 हो जाएगा भाई, मुझसे मिस्टेक मत कराओ, 2⁴ यानी कि 16। यस, योर करेक्ट आंसर। सिंप्लीफाइड, ये ट्रिक है इसकी कि 1/i को इस तरह कन्वर्ट करो -i में और तब क्वेश्चन सॉल्व कर दो, और उसके बाद जब क्वेश्चन सॉल्व हो जाए तो खुश हो जाओ, क्योंकि अब 32 करने जा रहा हूं। 32 क्या कह रहा है? फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ द ईच ऑफ द फॉलोइंग। अब मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या बला है, जरा बताओ मुझे। 5 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स 1/5, जिससे 1 मिल जाए। समझ गए? तो 5 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स 1/5 होता है, यानी ऐसा नंबर जिसको सॉल्व करने के बाद 1 आ जाए उसको बोलते हैं मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। कोई कंफ्यूजन नहीं? तो जरा 7 का बता दो। 1/7, बिल्कुल सही। और a का 1/a, दिस इज द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। 1/a इज मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स a, एंड a का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स 1/i। तो z का क्या होगा? z का होगा 1/z। जल्दी बोलो, z का हो जाएगा 1/z। कट के 1 आ रहा है, दिस इज मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। तो क्वेश्चन नंबर 39 हम लोग करते हैं। क्वेश्चन नंबर करते हैं 34th। क्वेश्चन करते हैं। आपसे कह रहे हैं इस फंक्शन को a+ib की फॉर्म में कन्वर्ट करिए, एंड देन इसको कन्वर्ट करने के बाद आप मुझे बताइए कि व्हाट इज मॉडुलस एंड व्हाट इज कॉन्जुगेट ऑफ दिस नंबर। तो बहुत सिंपल है, आपको मालूम है 3 प्लस √-1 को मैं i बोलता हूँ, इसलिए मैं सब कुछ बोल सकता हूँ। ये स्टैंडर्ड मुझे याद है, बिकॉज i² = -1, देयरफॉर i = √-1। ये मैंने फॉर्मूला अच्छे से याद कर लिया है विद द हेल्प ऑफ u। ठीक, अब मैं सॉल्व करूंगा तो z = वही पुराना फॉर्मूला है आपको कि कॉन्जुगेट से इनटू करना ही करना है। आप कुछ भी करिए, आपको करना पड़ेगा, दैट्स इट, बात खत्म। आप करिए इसको। तो 3 - i इंटू 3 + i। नाउ ऊपर आ जाएगा आपका 9 + i² + 2 3 = 6i अपॉन 9 - i², दैट इज कॉल्ड 9 - 1 + 6i अपॉन 9 + 1 गिव्स अस 8 + 6i अपॉन 10। कॉमन मिल रहा हो तो कॉमन ले लो, या 2 कॉमन मिल रहा है तो 4 + 3i अपॉन 10। दिस इज 2 से कैंसिल 5, तो 4 + 3i अपॉन 5 a + ib की फॉर्म में लिखना है भाई। यस स्टूडेंट्स, बहुत अच्छा कर रहे हैं आप लोग। नाउ दिस इज द z ऑफ द रिक्वायर्ड आंसर, बट वी नीड द कॉन्जुगेट। तो कॉन्जुगेट आपको मालूम है कैसे निकलता है? z इज द कॉन्जुगेट ऑफ दिस नंबर। तो 4/5 - 3/5i, दिस इज योर आंसर। एंड व्हाट अबाउट मॉडुलस z? अरे वो तो सबको पता है सर, क्या कर रहे हैं आप, फालतू में टाइम वेस्ट कर रहे हैं। इतनी देर में आप दूसरा सम करा दीजिए। कोई बात नहीं, अगर सबको पता है तब भी मैं बताऊंगा जरूर, क्योंकि √a² + b होता है। इफ a + ib = z, then modulus of z = √a² + b²। लर्न इट। नाउ 16 + 9 डायरेक्ट बोल रहा हूं तो 25, और अपॉन में भी 25 हो जाएगा, एलसीएम सेम आएगा, आंसर 1 आएगा। मॉड z की वैल्यू 1 है। दिस इज योर required answer. Now the second part start with super fast speedy method. 1 + 7i z लिखिए। अब आपको प्रॉब्लम आ गई कि सर नीचे तो होल स्क्वायर दिया, प्रॉब्लम तो प्रॉब्लम, प्रॉब्लम पे प्रॉब्लम। देखिए फॉर्मूला ओपन करिए पहले 4, और फॉर्मूला सही से ओपन करिएगा। यस, सिंप्लीफाई करिए न्यूमरेटर को। 1 + 7 नाउ सिंप्लीफाइड डिनोमिनेटर, तो 3 आ गया। ये बताइए मुझे 3 कहाँ से आया, मुझे नहीं पता। 4 - 1 से 3 आया है, क्लियर। 4 - 1 से 3 आया, बिकॉज i² को मैं -1 बोलता हूं। अब कॉन्जुगेट से इनटू, सर जल्दी करिए, बहुत स्पीड में। आपने कहा था सर स्पीड में, आप स्लो कर रहे हैं, और स्पीड में करिए। अरे कर देता हूं भाई, मल्टीप्लाई तो करने दो। 3 + 21i + 7 3 = 21i। देखिए 3 1 = 3, 3 7 = 21i। फिर 4i आना चाहिए था, क्लियर, और 4 7 = 28 प्लस का i², नोटिस इट, प्लस का i² अपॉन नीचे 9 - 16i²। नो वी गॉट द डिनोमिनेटर 25। इतने क्वेश्चन आप कर चुके हैं, अब आपको क्लियर हो गया होगा कहां से आया 25। ऊपर देखिए 21 + 4 25, बहुत अच्छे। और ये -28 हो जाएगा, और ये आपका प्लस का 3 ही रहेगा। सब्ट्रैक्ट करो। यस, -25 + 25i
अपॉन 25, कॉमन लेके कट कर दीजिए, माइनस 1 प्लस आई, दिस इज योर जेड इन द रिक्वायर्ड फॉर्म, 1 प्लस आई ए प्लस आई बी की फॉर्म में। तो मॉडुलस ऑफ जेड बहुत संभल करके, हमेशा आई का साइन बदलिएगा, कभी भी रियल नंबर का साइन नहीं चेंज होता है। तो -1 माइनस आई, दिस इज योर कॉन्जुगेट। इसीलिए क्वेश्चन ट्रिकी था, क्योंकि माइनस यहां पे आप यहां प्लस कर देते, आंसर आपका रॉन्ग हो जाता है। एंड मॉड जेड तो सबको पता है, 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर इज इक्वल टू √2। दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर। सी केयरफुली एंड टेक अ स्क्रीनशॉट इफ यू नीड एंड सॉल्व द क्वेश्चंस ऑफ अदर पार्ट। 35 पार्ट इज सो सिंपल। 31st का सेकेंड पार्ट में कर देता हूं आप लोगों। यस, द स्टार्ट। सेकेंड पार्ट 35th का आपको करना है कि ये रियल नंबर है, यानी एक z आपको दिया हुआ है जो कि शो करना है रियल है। तो रियल होने का मतलब i0 होना चाहिए, यानी i का टर्म नहीं होना चाहिए। सपोज करो a प्लस आई बी किसी बच्चे ने लिखा है, तो देखो इसमें रियल भी है, इमेजनरी भी है। अब अगर सिर्फ a लिखेगा यानी इसमें सिर्फ रियल है, और सिर्फ आई बी लिख देगा यानी सिर्फ इमेजनरी पार्ट है। तो दिस इज रियल नंबर, दिस इज इमेजनरी नंबर एंड दिस इज कॉम्प्लेक्स नंबर। सो सिंपल ना। यस, स्टार्ट करते हैं। कुछ नहीं करना है आपको, सीधे सीधे एलसीएम ले लेना है, और एलसीएम भी ऐसा कि ना स्टार्ट दिस वन। यस यस। अच्छा, आप लोग जानते हैं, आप लोग मैथ्स स्टडी बाय सुनील सर, मेरा नाम सुनील मिश्रा है, और आप लोग मुझसे इस वक्त मैथ्स का एक छोटा सा वीडियो देख रहे हो। मेरे और वीडियोस भी हैं, आप वो भी देख सकते हैं, बट अभी मैं इसमें सोल्यूशन कर रहा हूँ इस क्वेश्चन को। तो देखिए ये यहाँ पे क्या सेम है ना, देखो देखो देखो, अरे वाह। तो ए स्क्वायर हो जाएगा। थोड़ी देर के लिए अगर इसको हम ऐसे समझें, ए अपॉन बी प्लस बी अपॉन ए, ठीक है, तो नीचे आ जाएगा ए बी, वाह। और ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बस हमको इसे सॉल्व करना है। लार्ज नंबर से प्रॉब्लम नहीं है, मेथड से प्रॉब्लम। मेथड ये अगर आता है तो कोई दिक्कत नहीं, इसका स्क्वायर खोलोगे तो 7 प्लस 3i स्क्वायर प्लस 2√21i, वाह कूल। इधर भी करेंगे तो 7 प्लस 3i स्क्वायर एंड माइनस √21i, वाह। ये भाई थोड़ा सा सॉरी यहाँ पे हटा दीजिए इसको, ये 21i लिखा है मैंने, क्लियर है। तो ये कैंसिल हो गया इससे, इसलिए मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। 7 प्लस 7 14 होता है, वो मैं यहाँ लिख दूंगा। यस यस, डिनोमिनेटर लिख रहा हूँ भाई, प्लस 6i स्क्वायर। अब मैं लिखूंगा a माइनस बी ए प्लस बी, तो 7 माइनस 3i स्क्वायर यानी कि 7 प्लस 10 इज इक्वल टू 14 माइनस 6 अपॉन, ओहो आप लोग डायरेक्ट लिखाने के चक्कर में गलत करा देते हो। यस, तो 14 माइनस 6 8/10, तो आपका आंसर आ गया 4/5। अच्छा 4/5 तो एक रियल नंबर है, इसका मतलब मैंने सही सम सॉल्व किया है, देयरफॉर z इज रियल है। तो रियल z है 4/5, ये प्रूव्ड हो गया बच्चों। यस, और इमेजनरी z कितना आ रहा है इसमें, 0। नाउ द नेक्स्ट पार्ट वी टेकिंग द क्वेश्चन इज 1 प्लस 3i, इसमें आपको निकालना है सिर्फ मॉडुलस। तो जब मॉडुलस की प्रॉपर्टी यूज कर लूंगा, अगर आपको दिया है z1 z2 z3, इसका मॉड निकालना है, तो आप इसको ऐसे लिखोगे, बहुत ध्यान रखना, z1 वाओ, z2 वाओ, z3। यानी आपने ये सीख लिया है कि सर जब कभी भी मॉडुलस आप निकालें तो सेपरेटली ना निकाल लें। अच्छा सर, अगर मान लीजिए यहाँ पे z5 होता, हाँ तो आप उसका अलग से निकाल लो। यानी ईच कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस हम अलग निकालें या आपस में सिंप्लीफाई करके निकालें, कोई फर्क नहीं पड़ता है दोस्तों। चलो मॉड z, तो वही चीज अप्लाई कर दूं। यस, डिवाइड एंड रूल, सब पे अलग अलग मॉडुलस निकालिए, कोई फॉर्मूले की दिक्कत नहीं आएगी, और क्वेश्चन आपका एक बार में सॉल्व हो जाएगा, और आपको लगेगा वाह सर कितना सिंपल मेथड है ये, कॉम्प्लेक्स नंबर तो वाकई बहुत इजी हो गया। अब आपको रूट आता है, एडिशन आता है, आई से कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो 1 प्लस 3 का स्क्वायर 9, वेरी गुड। 4 प्लस 25, वेरी नाइस। अब आपको अगर सर -5 था, -25 क्यों नहीं लिखा आपने, अरे भाई माइनस साइन से फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि माइनस का जब 5 का स्क्वायर लिखोगे तो क्या हो जाएगा, 25 हो जाएगा नीचे, फिर आ जाएगा 4 प्लस 6, यस रूट में, और यहाँ पे 3 का फिर फर्क नहीं पड़ेगा माइनस से, प्लस 2√5 का स्क्वायर करूंगा तो आ जाएगा 2 2 4 5 20। अब इसका स्क्वायर भाई रफ में करना सीख लीजिए आप लोग, √10 √29। वाह सर कितना अच्छा क्वेश्चन हो गया, ये तो एकदम इजी हो गया। ये देखिए, अरे क्या बात है सर, आंसर 1 आ गया। तो मॉडुलस ऑफ z इज 1। तो आपने आंसर बहुत सिंपल तरीके से कर लिया है, प्लीज समझने की कोशिश करिए, बहुत टफ नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 37 है, वो भी बहुत आसान है। फाइंड द रियल वैल्यूज ऑफ एक्स वाई कह रहा है, आप इजिली निकाल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 भी आपके लिए आसान है, बट मैं कर देता हूं। क्वेश्चन नंबर 36, रियल z इज इक्वल टू 2 - 1। यस, ये पार्ट करना है मुझे, तो आपको कुछ नहीं करना है, आप रियल ऐसे ही लिखा रहने दो, और यहां पर ये दोनों वैल्यूज डाल दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो कोई कॉम्प्लेक्स नंबर में कह रहे हैं आप उसको फॉलो करिए। यस, अब इसको प्लीज मल्टीप्लाई करिए, तो रियल भी एज इट इज लिखा रहने दीजिए। 1/-2 -4 + 2i माइनस प्लस 2i एंड माइनस का i स्क्वायर, और अच्छे से सॉल्व करो। यस, 1/, देखिए -1 है, ये +1 हो जाएगा, आपको अच्छे से मालूम है दिस इज द वैल्यू ऑफ +1, और ये -3 + 4i। अब आपको मालूम है कि सर ने कहा था कभी डिनोमिनेटर में रखते नहीं है, तो कॉन्जुगेट से इंटू कर दूं, किससे, -3 - 4i से। ये बच्चों ने बहुत अच्छे से बताया मुझे,
दिस इज, अब आपको समझ में आ रहा है। और ये रियल ऐसे ही रहेगा, ठीक है, रियल से प्रॉब्लम मत लो। -3 - 4i अपॉन -3 का स्क्वायर एंड -16i स्क्वायर। फिर लिखिए रियल -3 - 4i अपॉन 9 और ये +16 इज इक्वल टू रियल ब्रैकेट में -3 अपॉन 25 -4 अपॉन 25i। अब मुझे बताइए इस पार्ट में रियल क्या है, बिकॉज ये तो कॉम्प्लेक्स है। तो रियल z आप कैसे लिखते हो, अगर a प्लस आई बी दिया होता है तो रियल z का मतलब a और इमेजनरी z का मतलब है b। तो यहाँ पे रियल z कितना आ गया अकॉर्डिंग टू दिस? यस, रियल फंक्शन जो आपका है वो रियल पार्ट हुआ आपका। वापस आ जाता हूं क्वेश्चन से लेकर के, -3 अपॉन 25, दिस इज योर आंसर। अदर पार्ट भी आपको ऐसे ही करने हैं। अगर इसी क्वेश्चन का वो मुझसे इमेजनरी पार्ट पूछता तो भी मैं ऐसे ही करता। क्लियर है? यहां पर आपको एक क्वेश्चन दिया है रियल 1 अपॉन Z1 इंटू जेड बार। मैंने यहाँ पे Z1 इंटू Z2 कर दिया है, जो कि आपका सेकंड क्वेश्चन नहीं है, तो उसके लिए सॉरी, बट आप कर लीजिएगा रियल 1 अपॉन Z1 इंटू Z1 बार। तो इसका थोड़ी सी स्टेप मैं आपको बता देता हूँ। मतलब आपको रियल ऐसे ही लिखना है, 1 अपॉन Z1 लिख देना है, 2 माइनस आई, और इसी का कॉन्जुगेट लिखना है। तो 2 माइनस आई का कॉन्जुगेट 2 प्लस आई। ये और सिंपल हो गया। तो आप इसको क्या लिख सकते हो, जल्दी बोलो। यस, रियल एज इट इज रहेगा 1 अपॉन 4 माइनस आई स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर? जब 4 माइनस आई स्क्वायर हो जाएगा यानी रियल 1 अपॉन 5 आ जाएगा। तो ये 1 अपॉन 5 तो आपका आंसर आ रहा है, बट क्या है, पहले उसको फॉर्म में लिखो, 1 अपॉन 5 प्लस 0i। तो रियल पार्ट क्या आया, 1 अपॉन 5। दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर। तो ये ज्यादा सिंपल था, जो मैंने पार्ट कर दिया वो थोड़ा टफ था, तो इसको समझ लीजिए और बहुत ईजी तरीके से कर लीजिएगा। क्लियर है? अब मैं आपके सामने क्वेश्चन नंबर करूंगा 38। इसी का थर्ड पार्ट है, आपसे वो पूछ रहे हैं क्वेश्चन में, वॉट अबाउट इमेजनरी 1 अपॉन Z1 इंटू Z1 बार। तो इसको सॉल्व तो कर ही चुके हो। इस पूरे को क्या आया था, 1 अपॉन 5 प्लस 0i। तो इसमें इमेजनरी पार्ट कितना है, 0। दिस इज योर आंसर। ये रियल पार्ट था और ये इमेजनरी पार्ट, तो 0, तो आंसर आपका 0 आ गया। क्वेश्चन नंबर 38 कर देते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यस, क्वेश्चन नंबर, देखिए क्वेश्चन नंबर 38 जो है, यस, ये आपका डिपेंड करता है इस प्रॉपर्टी पे कि अगर आपको z है, Z1 इज इक्वल टू Z2 हो रहा है, तो मॉड Z1 देयरफॉर Z1 बार इज इक्वल टू Z2 बार भी होगा। ये एक फॉर्मूला होता है, ये आपके थ्योरम है, इसके ऊपर बेस्ड है। तो ठीक है, हम देख लेते हैं। a प्लस आई बी अपॉन सी प्लस आई डी का कॉन्जुगेट कर लेता हूं मैं ऐसे, और इज इक्वल टू p प्लस आई क्यू का कॉन्जुगेट कर देता हूं, टेकिंग कॉन्जुगेट बोथ साइड। कॉन्जुगेट बोथ साइड क्या होगा इससे, इससे ये हो जाएगा, ये तो p माइनस आई क्यू हो जाएगा, और ये आ जाएगा a माइनस आई बी अपॉन सी माइनस आई डी। ये प्रूव्ड हो गया आपका a पार्ट। दिस इज प्रूव्ड। क्लियर है? यस। अब अगेन वी नो दैट z इंटू जेड बार इज इक्वल टू मॉड z का स्क्वायर होता है। ये अच्छे से आप सबको पता है। चलिए यही फॉर्मूला लगा देते हैं। तो क्या करेंगे हम, z इसको इसके कॉन्जुगेट से इंटू कर देंगे, यानी a प्लस आई बी अपॉन सी प्लस आई डी इंटू ए माइनस आई बी अपॉन सी प्लस आई डी इज इक्वल टू पी प्लस आई क्यू इंटू पी माइनस आई क्यू से इंटू कर दे रहा हूँ। तो ये आ जाएगा पी स्क्वायर माइनस आई स्क्वायर क्यू, यानी पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। ठीक है, और इधर आ जाएगा आपका सिमिलरली ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। ये भी प्रूव्ड हो गया। तो यहाँ बच्चों जो फॉर्मूला लग रहा है, तो ये मेथड है, यानी Z1 इंटू Z1 बार इज इक्वल टू Z2 इंटू Z2 बार होता है अगर Z1 इज इक्वल टू Z2 हो रहा है। तो ये कंडीशन अगर गिवन है तो ये इजिली हो जाएगा। और इसको मैं लिख सकता हूँ Z1 बार का होल स्क्वायर, और इसको लिख सकता हूँ Z2 बार का होल स्क्वायर। तो ये जो छोटा सा एक प्रॉपर्टी है, उसके बेसिस पे हमारे सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, चाहे वो 38 हो, 39 हो, 40 हो, 42 हो, सारे। बट व्हाट अबाउट 41? 41 थोड़ा सा टफ है, तो 41 सॉल्व कर देते हैं। या 41 से पहले मैं आपको क्वेश्चन यहाँ पे बताता हूँ। बिल्कुल पीछे एक्सरसाइज में आपको क्वेश्चन नंबर 10 दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 10 आपसे कह रहा है कि फॉर एनी कॉम्प्लेक्स नंबर z प्रूव दैट। कोई एक कॉम्प्लेक्स नंबर z ले लो। यहाँ थोड़ा सा मैं पॉज करूंगा, ये थ्योरिकल सम है इसलिए यहाँ पे कर दे रहा हूँ कि रियल z इज इक्वल टू z प्लस जेड बार बाई 2 इसके बराबर होता है। अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर ये है तो उसका जो रियल z होगा वो इसके इक्वल होगा। तो ठीक है, आप समझाइए मुझे इसका रियल z क्या होगा। अभी मैंने थोड़ी देर क्लियर कराया, इसका रियल z होगा a, यानी इस तरफ सॉल्व करूं तो मुझे a मिलना चाहिए। तो रख दो वैल्यू जरा, a प्लस आई बी प्लस a माइनस आई बी। अब आप लोगों को a माइनस आई बी कहाँ से आया है मुझे समझाने की जरूरत नहीं है, तो हो जाएगा 2a अपॉन 2, यानी कट गया तो a इज इक्वल टू a। ये मैंने प्रूफ कर दिया। देखिए बहुत सिंपल है। अगर आपको ये प्रॉपर्टी समझ में आ गई है तो फर्स्ट पार्ट हो गया। सेकंड पार्ट में वो कहना चाह रहे हैं कि इमेजनरी z जो होता है वो किसके इक्वल होता है, z माइनस जेड बार अपॉन 2i के। तो z माइनस जेड बार मतलब फिर वही पार्ट,
इमेजिनरी जेड क्या होगा इस क्वेश्चन में? इमेजिनरी जेड क्या होना चाहिए? बिल्कुल सही जवाब आपका बी। तो यहाँ पे रख देते हैं a प्लस आई बी माइनस ए माइनस आई बी, वाओ, अपॉन 2y। तो जरा सॉल्व करो। ओ ये बात, a प्लस आई बी, आप बहुत सिंप्लीफाइड तरीके से बता दिया मुझको आंसर। करेक्ट है आपका आंसर, बट मुझे तो सॉल्व करना पड़ेगा, अदरवाइज आप कहेंगे सर ने सॉल्व नहीं किया। तो ये आपका आ गया। देयरफॉर इमेजिनरी z इज इक्वल टू z माइनस जेड बार बाय 2। ये क्वेश्चन नंबर 10 है आपका। और सिंपली ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 11 सॉल्व कर लीजिएगा। सॉल्व क्वेश्चन 11 अपने आप करिएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको। सेम प्रोसेस है, z माइनस जेड बार अपॉन 2i है, सेम जो आपने सेकंड पार्ट किया है वही क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो देखिए बच्चों 41 क्वेश्चन बहुत मजेदार है, और आपके एग्जाम के लिए तो मैं बहुत इंपॉर्टेंट नहीं बोलूंगा, बट किसी भी कंपटीशन में जब इस तरह के क्वेश्चन आते हैं तो बहुत अच्छे तरीके से सॉल्व करना चाहिए, और उसके लिए इंपॉर्टेंट भी है। आपको इस फंक्शन की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। और z इज इक्वल टू 1 प्लस 2i दिया हुआ है। तो z इज इक्वल टू 1 प्लस 2i दिया है, और आपको मालूम है कि यहां पर वैल्यू फाइंड करनी है z क्यूब प्लस 7 z स्क्वायर माइनस z प्लस 16। तो आप कैसे सॉल्व करोगे जल्दी बताओ मुझे। और z की वैल्यू भी रखनी है, यस। तो z स्क्वायर फाइंड कर लें। z स्क्वायर फाइंड करेंगे तो वो किसके इक्वल होता है? क्योंकि z बार तो है नहीं, हम इसको मल्टीप्लाई और डिवाइड कर सकते हैं z बार से। कॉम्प्लेक्स नंबर तो सिंप्लीफाई क्या करते हैं, यहां से स्टार्ट करते हैं। z माइनस वन इक्वल टू 2i, बहुत सिंपल ये स्टेप याद रखिएगा। क्यों कर रहे हैं, हम इसको सॉल्व करेंगे और यहाँ पे वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। तो स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दो, तो z माइनस वन का होल क्यूब हो जाएगा आपका, होल स्क्वायर, और यहाँ आ जाएगा 4i स्क्वायर, दैट इज कॉल्ड माइनस 4 आ जाएगा। और z माइनस वन का होल स्क्वायर हो जाएगा आपका जेड स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2z। क्लियर है? तो आप ये देखिए जेड स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2z की वैल्यू कितनी आ रही है? -4। तो जेड स्क्वायर माइनस 2z इज इक्वल टू -1 यानी -5। तो जेड स्क्वायर माइनस 2z की वैल्यू आ रही है -4। इसको आप इक्वेशन बना के रोक लीजिए। अब इसी क्वेश्चन को वापस लाते हैं, अब क्यूब कर देते हैं बोथ साइड, ठीक है। तो क्यूब करोगे तो आ जाएगा तुम्हारा 8i क्यूब, और इधर आ जाएगा z क्यूब प्लस -1 माइनस 3z स्क्वायर, 1 से कोई सोल्यूशन नहीं, प्लस 3z माइनस 1, यहाँ आ जाएगा आपका 8i विद नेगेटिव साइन, बिकॉज आई क्यूब क्या होता है? -1 माइनस आई, सॉरी। और ये आपका इधर आ जाएगा तो ये हो जाएगा प्लस का 1, तो आपका आ जाएगा z क्यूब माइनस 3z स्क्वायर प्लस 3z। ये आपको एक सोल्यूशन मिल रहा है, यानी आपको z क्यूब की वैल्यू मिल रही है -3z स्क्वायर प्लस 3z दिस वन। ये आप इसमें पुट कर दीजिए और फिर आप क्वेश्चन देखिए सॉल्व हो जाता है। तो क्या करना है, LHS लिख लेता हूं मैं, बस दो ही चीजें सॉल्व करनी थी। z क्यूब प्लस 7z स्क्वायर माइनस z प्लस 16, z क्यूब की वैल्यू पुट कर दो। ये आ जाएगा आपका -8i प्लस 1 प्लस 3z स्क्वायर माइनस 3z प्लस 7z स्क्वायर माइनस z प्लस 16। बहुत ध्यान से देखिएगा, जैसे ही आप वैल्यू पुट करते हैं आपको मिल रहा है -8i 3z स्क्वायर प्लस का, क्लियर, और माइनस प्लस 4z मिल रहा है, और माइनस z ये एक और है, यानी कि आपको -3z हो जाएगा, प्लस 3z हो जाएगा। और यहाँ पे यस ये आपका हो रहा है माइनस 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 4z, ठीक है। और दिस वन ऐड होकर के 10z हो रहा है, और प्लस 1 और वो प्लस 17, यानी आपका आंसर कंप्लीट हो रहा है -8i प्लस 10z स्क्वायर माइनस 4z प्लस 17। अब आपको याद होगा कि मैंने एक जगह स्क्वायर भी किया हुआ है, यहाँ पर z स्क्वायर माइनस 2z की वैल्यू आ रही है। तो जरा z स्क्वायर माइनस 2z, यानी कि मैं इसमें से क्या कॉमन ले लेता हूँ, मैं z स्क्वायर माइनस 2z है तो 5 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 5z स्क्वायर माइनस 20z, वैल्यू रखिए, सिंप्लीफाइड हो जाएगा -8i प्लस यहाँ से z स्क्वायर की वैल्यू कितनी निकाली आपने, z स्क्वायर इज इक्वल टू 2z माइनस 5, ये पुट कर दीजिए यहाँ पे 10 ब्रैकेट में 2z माइनस 5 माइनस 4। अब z की वैल्यू अभी रखे रहने दीजिए, बाद में सॉल्व कर देंगे। तो आपका आंसर आ जाएगा -8i प्लस 20z, क्लियर है, -50 माइनस 4z प्लस 17। अब इसको और थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे, बस आपका आंसर आ गया -8i प्लस 20z में आ जाएगा 16z और -43। इसको नेक्स्ट लाइन में यहाँ पे लिख देता हूँ -8i प्लस 16z -43। अब आपको z की वैल्यू तो मालूम है, कितनी है जरा बताइए मुझे। यस 16 ब्रैकेट में 1 प्लस 2i -43, सॉल्व करो जरा फटाफट, -8i प्लस 16 32i -43। तो आपका आंसर जो आ रहा है वो आ जाएगा 32 यानी 24i, और 16 में 43 आएगा तो 27 आ जाएगा। तो आपका आंसर आ रहा है 27 प्लस 24i विद नेगेटिव साइन।
सही कहा आपने, यहाँ पे 17 आ जाएगा, करेक्ट है, बिकॉज यहाँ पर जो 33 होना चाहिए। क्लियर, थोड़ा सा कैलकुलेशन मिस्टेक हो गया, आप चेक कर लीजिएगा, और वो मुझे साफ पता चल गया है। ठीक है, 33 इसलिए हो गया क्योंकि यहाँ पे -15 में 17 माइनस करोगे तो 33 आएगा, और सारा कैलकुलेशन सही है। तो जब कभी भी ऐसे क्वेश्चंस आपको मिलते हैं तो आप क्या करोगे, क्वेश्चंस को बहुत सिंपल तरीके से मैनेज करना, यानी एक बार यहाँ से z-1 का होल स्क्वायर कर लो जिससे एक वैल्यू मिल जाए, और एक बार z-1 का क्यूब कर लो। अब अगर बाई चांस यहाँ पावर 4 है तो भी आपको ऐसे ही करना पड़ेगा, यानी एक बार स्क्वायर करिए और एक बार पावर 4, लेकिन उससे हायर पावर है तो वो क्वेश्चंस बहुत रेयर आते हैं, तो आप उसको पहले फैक्टर कर लीजिए। फैक्टर मतलब इस z के टर्म्स में कॉमन ले लीजिए, और उसको सा क्वेश्चन है 42, आपको दिया हुआ है z-2 अपॉन z-3 इज इक्वल टू 2 विद मॉडुलस, और z की वैल्यू नॉर्मली क्या होती है a प्लस आई बी। ठीक है, लेकिन यहाँ दिया है x प्लस आई वाई, तो रख दीजिए x प्लस आई वाई माइनस 2 अपॉन x प्लस आई वाई माइनस 3। और आपको अच्छे से मालूम है कि रियल रियल एक साथ एक ब्रैकेट हो गया और इमेजनरी का एक ब्रैकेट हो गया, फिर रियल का एक ब्रैकेट हो गया और इमेजनरी का एक टर्म हो गया, और मॉडुलस को 2 में ब्रेक कर सकते हैं। ऊपर फॉर्मूला लगा दीजिएगा, अंडर रूट x-2 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। यहाँ पे प्लीज आई स्क्वायर को कंसीडर मत करना क्योंकि मैं मॉडुलस यूज कर रहा हूँ, और मॉडुलस में आई का कोई काम नहीं होता। x-3 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और रूट में है इक्वल टू 2। नाउ स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देंगे, तो जैसे ही मैं स्क्वायरिंग करूंगा मुझे क्या मिलेगा, x-2 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन x-3 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4। क्रॉस इंटू कर दो या सिंप्लीफाई कर लो, तो मैं इसको ओपन कर देता हूँ पूरी तरीके से क्योंकि इन्होंने सिंप्लीफाइड करके प्रूफ करने को कहा है। तो एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4x प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4 ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6x प्लस वाई स्क्वायर, और सिंप्लीफाई करो बच्चों, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4x इज इक्वल टू 4x स्क्वायर प्लस 36 माइनस 24x प्लस 4y स्क्वायर। ये टर्म और ये टर्म एक तरफ कर लो, इसको भी एक तरफ कर लीजिए, तो यहाँ पे मैं 0 कर देता हूँ। 4x स्क्वायर में एक एक्स स्क्वायर आएगा तो 3x स्क्वायर, ये इससे सब्ट्रैक्ट होगा तो 3y स्क्वायर, करेक्ट। माइनस 4x है उस तरफ जाएगा, प्लस 4x हो जाएगा तो माइनस का 20x हो जाएगा, प्लस 4 है उधर जाएगा तो माइनस यानी कि प्लस का 32 हो जाएगा, और यही आपको प्रूफ करना था। देखिए बहुत सिंपल तरीके से आपने कर दिया। मॉडुलस का मतलब ही होता है आपको कॉन्जुगेट यानी उसका रूट निकालना, और कुछ नहीं। क्लियर है? चलिए एक नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। 43 में आपको मैजिकल क्वेश्चन है क्योंकि आप कर चुके हो 1 प्लस आई अपॉन 1 माइनस आई की पावर n। चलिए बोर नहीं हो रहे ना, कोई बात नहीं, थोड़ी देर और है, बस क्वेश्चंस खत्म हो जाएंगे और आपको अच्छे से समझ में भी आ जाएगा। और आपको पता है कि सर ने चीज़ बताई है कि कभी भी डिनोमिनेटर में या गुड पावर n। अब सिंप्लीफाई करो, ऊपर क्या आ जाएगा, 1 माइनस 1 प्लस आई स्क्वायर प्लस 2i आ जाएगा, और नीचे 1 माइनस आई स्क्वायर हो जाएगा ना, पावर n रहेगी, और ऊपर क्या हो जाएगा 1 माइनस 1 प्लस 2i अपॉन 2 हो जाएगा। अपॉन 2 आएगा ये मत बताना मुझे, ठीक है, ये कैंसिल आउट, तो आपका आ गया 2i अपॉन 2 की पावर n, और ये आ गया i की पावर n। अब मुझे बताइए i की पावर n है तो लीस्ट पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यू ऑफ i, लीस्ट पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यू, फाइंड द लीस्ट पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यू, फाइंड लीस्ट पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यू ऑफ n फॉर विच दिस इज रियल, ये रियल में कन्वर्ट हो जाए। तो देखो 0 करने पे 1 आ रहा है, तो 0 आपका मैंने बताया पॉजिटिव इंटीग्रल नहीं होता, तो मैं 1 रखता हूँ, 1 होने पे i मिल रहा है तो हमको इमेजनरी वैल्यू मिल रही है। बट जैसे ही मैं 2 रखूंगा मुझे क्या मिल जाएगा, -1, और -1 बिलोंग करता है रियल नंबर को। 4 रखने पर भी मुझे रियल नंबर मिल रहा है 1, बट ये भी रियल नंबर को बिलोंग कर रहा है, बट ये लिस्ट नहीं है 4, लिस्ट कौन है 2, तो n की वैल्यू कितनी होनी चाहिए 2। जब अब 2 रख देंगे यहाँ पर तो हमको एक ऐसा नंबर मिल जाएगा जो कि रियल है, यानी इसकी वैल्यू रियल आ जाएगी। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया कि पॉजिटिव इंटीग्रल पूछ रहा है तो वो 2 है आपका, जिससे ये फंक्शन रियल बन जाए। तो रियल ये आई स्क्वायर पे -1 जो कि आपका रियल होता है। नेक्स्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ द 44th कर लेता हूँ, फिर आपका ये क्लास कंप्लीट हो जाएगी। 1 प्लस आई कॉस थीटा अपॉन 1 माइनस 2i कॉस थीटा। बहुत सिंपल है, इसमें भी सेम चीज पूछ रहा है, फाइंड द रियल वैल्यू ऑफ थीटा, थीटा की वैल्यू पूछ रहे हैं दैट दिस नंबर इज रियल, यानी ये रियल में कन्वर्ट हो जाए। इसका रियल पार्ट हमें पूछ रहा है कि ये पूरा नंबर रियल में, जैसे ही बताओ ये लिखा है, ध्यान से देखना, z इज इक्वल टू a प्लस आई बी है। ऐसा मैं क्या करूं कि ये पूरा नंबर रियल कहलाए,
तो मुझसे कहा जाएगा सर ऐसा है, अगर आपको इसको रियल में कन्वर्ट करना है सर ये पार्ट हटा दीजिए, सिर्फ ए बोलिए। हमने कहा हटा दो। तो तुम कहोगे सर हटाने के लिए बी को 0 करना पड़ेगा। हमने कहा हाँ करना पड़ेगा। तो आपको यही दिखाना है कि ये बी पार्ट इसमें जो आ रहा है इमेजिनरी पार्ट वो 0 हो जाए। तो देखिए बहुत सिंपल तरीके से करते हैं हम लोग। z इज इक्वल टू वही प्रॉब्लम की डिनोमिनेटर में नहीं रहना चाहिए, तो मैं थोड़ा सा स्पीड में करूँगा दिस वन और 1 प्लस 2i कॉस थीटा, ठीक है बच्चों, अपॉन 1 माइनस 2i कॉस थीटा है। तो जब कॉन्जुगेट से इंटू करते हो तो मालूम है स्क्वायर हो जाता है, तो मैं स्क्वायर लिख दे रहा हूँ डायरेक्ट। तो 1 प्लस 4 कॉस स्क्वायर थीटा, ऊपर आ रहा है 1 प्लस 2i कॉस थीटा, यस, प्लस i कॉस थीटा एंड माइनस 2 कॉस स्क्वायर थीटा, बिकॉज आई स्क्वायर माइनस होता है, उसको मैंने नहीं लिखा है, आप समझ गए होंगे। तो आपका रियल पार्ट आया 1 माइनस 2 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस आई कॉमन ले लो और कॉस थीटा भी कॉमन ले लो। तो यहाँ से आई कॉस थीटा कॉमन लिया, या मैं लिख सकता हूँ 3 कॉस थीटा, सेम हो रहा है, अपॉन 1 प्लस 4 कॉस स्क्वायर थीटा। तो देखिए डिनोमिनेटर से तो कोई मतलब नहीं, वो तो रियल है और होना भी चाहिए। यहाँ पे हमें प्रॉब्लम है, ये दोनों रियल पार्ट हैं, ये इमेजिनरी पार्ट है। हमने आपसे क्या कहा था, फॉर रियल जेड होने के लिए कोफिशिएंट ऑफ वाई, याद रखना कोफिशिएंट ऑफ आई इज इक्वल टू 0। तो 3 कॉस थीटा इज इक्वल टू 0, यानी थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा इज इक्वल टू 0। तो जनरल सोल्यूशन की अगर मैं बात करूं, देखो बच्चों, तो थीटा इज इक्वल टू आ जाएगा 2n प्लस 1 पाई बाई 2। ये आप याद कर लीजिएगा, जब ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाऊंगा तो बता दूंगा कि ये कहाँ से आ रहा है। बस ये याद रखो, थीटा 0 डिग्री कितने पे होता है, पाई बाई 2 पे। तो पहला एंगल पाई बाई 2 है, फिर इसमें कितना ऐड कर दूं, 0 हो जाए, पाई ऐड कर दो तो 3 पाई बाई 2 हो जाएगा, फिर कितना ऐड कर दूं, फिर पाई ऐड कर दो तो 5 पाई बाई 2 हो जाएगा। हमने यहीं से ये जनरल सोल्यूशन निकाल दिया कि थीटा की वैल्यू सर अगर आप इस तरह रखेंगे, यानी पाई बाई 2 का ऑड प्रोडक्ट रखेंगे, ऑड नंबर ऐसे लिखा जाता है, और इवन कैसे लिखा जाता है बच्चों, 2n की तरह। तो ऑड प्रोडक्ट आप लेंगे जैसे 1 पाई बाई 2, 3 पाई बाई 2, 5 पाई बाई 2, तो आपका आंसर क्या आएगा, हमेशा रियल आएगा। तो आप समझ गए रियल कैसे करना है। अगर इसको इमेजिनरी करना होता तो मैं ये वाला पार्ट 0 करता जो रियल को शो करा रहा है, क्योंकि जब कोई पार्ट 0 हो जाएगा तो उसका अपोजिट ही तो बचेगा। लास्ट एंड द फाइनल क्वेश्चन है, ठीक है। ये क्वेश्चन करने से पहले आपसे कह रहा है Z1, Z2, Z3 कॉम्प्लेक्स नंबर हैं जिनका मॉडुलस इक्वल है 1 के, और उनके इन्वर्स का भी, बिकॉज मैं आपको बता दूं Z1 का जो इन्वर्स होता है वो किसके इक्वल आ जाएगा, 1 अपॉन Z1 के, ठीक है। यानी Z1 का जो बार होगा वो 1 अपॉन Z1 के इक्वल आ जाएगा, सिंस जो Z इंटू Z1 है उसका जो मॉडुलस आ रहा है वो कितना है, 1 आ रहा है। पूछिए कैसे, देखिए आपके पास में, इससे पहले आपको एक प्रूफ करा देता हूँ कि Z1 इंटू Z1 बार किसके बराबर होता था, जरा बोलो, Z1 का स्क्वायर। और आपको मालूम है कि Z1 किसके इक्वल है, जरा बोलो जल्दी से बच्चों, यहाँ से देख के 1 के इक्वल स्क्वायरिंग कर दो तो क्या आ जाएगा, Z1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1 रहेगा। और ये थ्योरम आप यहाँ से उठा लीजिए, इसकी जगह रख दीजिए यहाँ पे, Z इंटू Z1 इज इक्वल टू 1। तो ये बार लगा हुआ, अच्छा बच्चों, ये तो Z1 बार किसके इक्वल आ गया, 1 अपॉन Z1 के, या फिर ऐसे। तो इस तरीके से आपको समझना है कि जब प्रोडक्ट 1 आ रहा है तो हम ये कह सकते हैं कि Z1 का बार जो है 1 अपॉन Z1 के इक्वल आ जाएगा। क्लियर, तब हमारा क्वेश्चन आसान हो जाएगा। अब हमें इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, Z1 प्लस Z2 प्लस Z3। तो देखिए मेरे पास बहुत सिंपल तरीका है, मुझे गिवन है 1 अपॉन Z1 प्लस 1 अपॉन Z2 प्लस 1 अपॉन Z3 इज इक्वल टू 1। तो मॉड ले लेते हैं, तो यहाँ पे जब आप मॉड लोगे तो इस तरह से लगा दो मॉड, तो ये तो 1 ही रहेगा। क्लियर, इसका मॉड डिस्ट्रीब्यूट कर दो, 1 अपॉन Z1 प्लस 1 अपॉन Z2 ऐसे, प्लस 1 अपॉन Z3। क्लियर है, और ये किसके इक्वल आ जाएगा, Z1 प्लस Z2 प्लस Z3, यानी मॉड और इन्वर्स बराबर है ना आपस में, इसलिए तो मॉडलस में ये आंसर बना गया। तो आपका जो आंसर आएगा वो 1 आएगा, जिससे आपको ईजिली समझ में आ जाना चाहिए। बस ये ध्यान रखना बेटा कि जब Z इंटू Z1 बार जो है 1 के इक्वल आ रहा है, क्यों, क्योंकि आपको दिया हुआ है, उसका रीजन मैंने यहाँ प्रूफ किया कि हमेशा 2 कॉम्प्लेक्स नंबर का, फिर से समझाता हूँ, जरा ध्यान से समझना बेटा, Z भूल जाओ थोड़ी देर के लिए। एक कोई नंबर P है और उसका कॉन्जुगेट लेते हो, तुम्हारा होता है मॉड P के स्क्वायर के बराबर। बट अगर तुमको कोई कह दे कि मॉड P की वैल्यू 1 है तो तुम क्या लिखोगे, 1 का स्क्वायर ही तो लिखोगे, और फिर तुम कहोगे सर P बार का वैल्यू 1 अपॉन P भी हो सकती है। तो यही रिलेशन मैंने यूज किया है। मैंने कहा कि Z1 डॉट Z1 का बार यहाँ पे 1 आ रहा है, तो Z1 का इनवर्स 1 अपॉन Z1 हो जाएगा। बस ये मैंने यूज कर लिया यहाँ पे। क्लियर फ्रेंड्स, तो सारे क्वेश्चंस मैंने सॉल्व कर दिए हैं, आप लोग अच्छे से कर लीजिए। ये वीडियो थोड़ा लेंदी है, मैं 2 पार्ट में इसको दे रहा हूँ, दोनों पार्ट आप देख लीजिएगा प्लीज।
और आपको ईजिली समझ में आ जाएगा कि किस तरह से सारे क्वेश्चंस सॉल्व करने हैं. देन मैं नेक्स्ट वीडियो ऑन द टॉपिक ऑफ सेकंड एक्सरसाइज ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर विच इज ऑल्सो ईजी. If any problem, then write in the comment box. So please share and like. Thank you.